नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। धनबाद की खरखरी बस्ती में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प से हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। अफवाह से फैली हिंसा की आग भड़कने लगी तो दोनों समुदाय एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी यहां पर की गई। हालात बिगड़ने लगे तो धनबाद पुलिस एक्शन मोड में आई। बागमारा के बीडीओ, सीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में बागमारा, मधुबन और महुदा पुलिस के जवानों ने मौके पर मोर्चा संभाला। हालात को काबू में करने के लिए 7 राउंड यहां पर फायरिंग भी की गई। सुरक्षा बलों के जवान अभी भी मौके पर कैंप कर रहे हैं और हालात को काबू में करने का यहां पर दावा किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 7 राउंड फायरिंग की गई। दो समुदायों के बीच यहां पर झड़प हो गई। रोड़ेबाजी की भी बात सामने आ रही है। कई थानों की पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है। और धनबाद से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, इस वक्त किस तरीके के हालात हैं? हालांकि शांति की अपील भी लगातार की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि हालात को काबू में कर लिया गया है। इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? बहुत शांतिपूर्ण हो गई। दोनों समुदाय के लोगों से पुलिस जो है वार्ता की है और यहाँ के लोगों ने भी कहा है कि जो भी लोग इसे आज के हिंसक झड़प में दोषी है उन पर पुलिस कार्रवाई करे। मामला वहां से बिगड़ी जब एक मंद बुद्धि किशोर जो यहाँ से गायब हुआ था, वह एक दूसरे समुदाय के युवक पर इसका आरोप लगा और उसी बात से लेकर जो हिंसक जो बहसबाजी शुरू हुई वह हिंसक रूप ले ली। अभी अभी यहाँ पर ग्रामीण एसपी पहुंची हुई थे। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की और उन्होंने भी अपील किया कि यहाँ के लोगों को जगह का मिसाल लोग देते थे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आज जो घटना हुई है दुखद है, लेकिन उन सभी लोगों से वो आश्वासन चाहती है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। यहाँ के लोगों ने भी एसपी की बात को स्वीकार किया कि जो भी घटनाएं हुई दुखद है और इस मामले में जो भी आरोपी हैं उस पर पुलिस स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। फिलहाल जिस बच्चे को गायब होने के आरोप युवक पर लगा था उसको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस इसके साथ यह भी कही है कि इस मामले में पुलिस भी अपनी तरफ से जांच कर एक लिखित आवेदन करेंगे। जो भी घटना में दोषी होंगे उन पर वह कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो स्थिति है शांतिपूर्ण है। दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं देखिए, गिरिडीह के मालडा गांव में फेक वीडियो के जरिए दो समुदायों के बीच तनाव फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई। दरअसल मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदाय की ओर से अखाड़ा निकाला जा रहा था, तभी धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले फेक वीडियो सामने आया तो माहौल बिगड़ने लगा और इसी समय खोरी महुआ पुलिस एक्शन मोड में आ गई और दोनों समुदायों को समझा बुझाकर शांत करवा लिया गया, वरना यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले में गिरिडीह पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और हालात को काबू में बताया है। कि इस तरह अफवाह में नहीं जाए। ये गलत अफवाह फैलाने वाले को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से वीडियो वायरल अगर होती है, चूँकि सभी निगरानी पे है, उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और राज्य की ईडी कोर्ट ने साहिबगंज के कुख्यात खनन माफिया बच्चू यादव को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है, जो शनिवार सुबह से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज यादव के करीबी बच्चू यादव को ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार और शुक्रवार को इससे कई घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद उसे ईडी कोर्ट में पेश किया गया। बच्चू यादव पर अवैध क्रशर के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई का आरोप है। यही नहीं, उस पर जमीन कब्जा, रंगदारी और मर्डर के भी कई केस चल रहे हैं। सरकारी बाबुओं को धमकाने और टेंडर में घपले का भी आरोप है उस पर। अब ईडी को बच्चू यादव के करीबी दाऊ यादव की तलाश है। ईडी द्वारा उसे 10 दिन का ईडी कस्टडी मांगा गया। दोनों पक्षों के सुनने के बाद माननीय विशेष न्यायाधीश ने इसे 6 दिन के ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।
पंकज मिश्रा के करीबी बच्चू यादव को आज ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 6 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है। बता दें कि ईडी ने 10 दिनों के लिए रिमांड अवधि की मांग की थी, पर उन्हें 6 दिन की ही मंजूरी मिली है। और बता दें बच्चू यादव जो है वो साहिबगंज के रहने वाले हैं और उन पर दर्जनों जो है वो केस दर्ज है, जिसमें अवैध खनन से लेकर अवैध क्रशर चलाने का जो है उनके ऊपर चार्जेस लगा है। इसी को लेकर छापेमारी की गई है और जो कार्रवाई है वो जारी है। बता दें कि आज बच्चू यादव को न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा और जो रिमांड की अवधि है वो कल से शुरू होनी है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू से लगातार तीसरे दिन ईडी ने कड़ी पूछताछ की। उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई और थोड़ी देर पहले ही वो ईडी दफ्तर से बाहर निकले। माना जा रहा है कि उनसे साहिबगंज में अवैध खनन और लीज से जुड़े तीखे सवालात किए गए हैं। ईडी के समन पर अभिषेक श्रीवास्तव पहली बार बुधवार को हाजिर हुए थे और उस दिन उनसे सुबह से शाम तक करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली थी। ईडी के बुलावे पर वह दूसरे दिन भी पेश हुए। गुरुवार को भी उनसे लगातार 9 घंटे तक पूछताछ चली और आज तीसरे दिन भी उन्हें ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। 5 मई को मनरेगा घोटाले में एक्शन के बाद अब ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है। पूजा सिंघल और उनके सीए के बाद पंकज मिश्रा से लेकर अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और रांची में आज का दिन आंदोलनों के नाम रहा। बीजेपी ने मोरहाबादी मैदान से कचहरी चौक, अल्बर्टेक्का चौक, डोरंडा और हिनू होते हुए बिरसा चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर राजभवन मार्च किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक पर रैली निकाली, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। दोनों दलों के आंदोलन के चलते आधी रांची कराती रही। सड़क पर घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहा और उस जाम में फंसे राहगीर परेशान होते रहे। रांची में बीजेपी विधायकों ने बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली, जो मोरहाबादी मैदान से होते हुए डोरंडा और हिनू के रास्ते बिरसा चौक पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही बीजेपी ने झारखंड की जनता से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। आम जनों से अपील करना चाहेंगे, आइए इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी ये सबों को उत्सव मनाने का हक है। आइए मिल करके हम ऐसा उत्सव मनाएं कि हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने, हमारा तिरंगा ध्वज पूरे विश्व का ध्वज बने। हम लोगों को राष्ट्रभक्ति की भावना कुट कुट करके या तिरंगा के माध्यम से देश के एक लोगों में भरा जाए, या तिरंगा यात्रा का यही हम लोगों का उद्देश्य है। रांची में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। लंबे समय बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कड़े तेवर में नजर आए, तो बीजेपी ने कांग्रेस के मार्च को परिवार बचाओ मार्च करार दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। महंगाई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे ही झारखंड राजभवन की ओर बढ़े, रांची पुलिस की बैरिकेडिंग ने रास्ता रोक दिया। फिर भी आग बबूला कांग्रेसियों के कदम रुके नहीं। बैरिकेडिंग को धकियाते रहे, जवानों के सुरक्षा घेरे को तहस नहस करते रहे और जैसे ही पुलिस का घेरा कमजोर पड़ा, कांग्रेसियों का रैला दौड़कर झारखंड राजभवन के गेट पर जा पहुंचा और महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगा। अपने बैरिकेडिंग तोड़कर यहाँ राजभवन के मुख्य द्वार तक आप पहुँच गई। राजभवन के मुख्य द्वार तक नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पीएम मोदी के घर का दरवाजा भी खटखटाएंगे और उन्हें कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम करेंगे। कैश कांड और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरी कांग्रेस लंबे समय बाद उग्र तेवर में दिखी। महंगाई से त्रस्त जनता की आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस का सुरक्षा घेरा तहस नहस करते हुए राजभवन के सामने पहुंची गए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और रांची पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। पर कांग्रेसी राजभवन के गेट पर डेरा डाले रहे, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के आंदोलन को ढकोसला करार दिया।
कांग्रेस पार्टी ढकोसला कर रही है, हरियाली आंसू बहा रही है। कांग्रेस पार्टी कुछ बचा नहीं है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, खुद जेल जाने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज देख रही है, अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, इसलिए हरियाली आंसू ये आज मनाने का काम कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर जनता के दिलों पर पहुंचने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने उग्र तेवर दिखाए और रांची पुलिस का डंडा भी उन्हें रोक नहीं सका। इसके चलते झारखंड राजभवन के सामने कई घंटे तक अफरा तफरी वाली स्थिति बनी रही। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और इधर माले ने झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत और बचाव अभियान तेज करने की मांग की है। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि झारखंड विधानसभा में सुखाड़ पर चर्चा होनी थी, पर शोर शराबे के चलते वो चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन सुखाड़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द राहत अभियान तेज किया जाए। ये सूखे की स्थिति तो साबित हो गई है, उस दिन भी सरकार ने स्वीकार किया। तो जाहिर सी बात है, सूखा अगर होगा, अनाज की कमी होगी तो यही अकाल में तब्दील होगी। तो राज्य के लोगों के लिए तत्काल राहत की घोषणा करे सरकार, लोगों को काम मिले, लोगों को रोजगार मिले। और मानसून की दगाबाजी से किसानों पर सूखे का खौफ साफ तौर पर दिख रहा है। ज्यादातर किसानों ने पिछले सालों का बचा चावल गोदाम में भर दिया है, तो मार्केट में चावल के दाम बढ़ने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून का धोखा, मुश्किल होगा माड़ भात चोखा। सूखे की मार, चावल की कीमतों से मचेगा हाहाकार। सूखे की मार से धान की फसल खेतों में दम तोड़ती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जिन राइस मिल में किसान अपनी धान बेचा करते थे, वहां भी संकट नजर आ रहा है। रांची के इस राइस मिल में पहले हर दिन जहां 300 से 400 टन धान की आवक होती थी, वहां अब 150 टन धान भी नहीं आ रहा। जो मानसून में इतना ज्यादा परेशानी है कि बारिश नहीं होने के कारण कोई भी किसान या व्यापारी धान को देना ही नहीं चाह रहा है। जो मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 300 से 400 टन डेली का प्रोडक्शन हम लोग जो करते हैं, वो हम लोग को मुश्किल से 100 टन 150 टन माल मिलता है। इसके चलते मेरा प्लांट बंद रहता है, माल की उपलब्धता नहीं रहती है, तो मार्केट में हम लोग फीड नहीं कर पा रहे हैं। मिल मालिक अपना रोना रो रहे हैं, तो किसान अगले साल भर के खाने की चिंता जता रहे हैं। नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, धान खेती नहीं हो रहा है, राइस मिल कहाँ पहुँचाएंगे। अगला साल का धान है वो अपना खाने के लिए रखे। अभी चावल का दाम भी बहुत ज्यादा दाम बढ़ जा रहा है। 1.5 गुनी कीमत के बाद भी किसान जब धान बेचने को तैयार नहीं, तो बाजार में चावल की कमी तय है, जिसका सीधा असर उसकी कीमत पर पड़ेगा। आपको बता दें कि बीते 2 महीने में चावल के दाम प्रति किलो 6 से 8 रुपए बढ़ गए हैं। राइस मिल को धान का इंतजार है, 15 बाजार को चावल का इंतजार है, और जो धान और चावल के बीच का जो सफर होता है, उसके बीच में कोई खड़ा है तो मानसून विलन बनकर खड़ा है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और वहीं धनबाद में चाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। कई लोग यहां पर जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हालांकि घटना से पुलिस और बीसीसीएल इनकार कर रही है। इससे पहले महज 15 दिन पहले बीसीसीएल एरिया 1 अंतर्गत डेको आउटसोर्सिंग बंद माइंस में भी अवैध खनन में एक मजदूर की मौत हो गई थी। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। बार बार चाल धंसने की घटनाओं के होने के बावजूद न तो पुलिस सबक ले रही है, न बीसीसीएल प्रबंधन, ना ही वो मजदूर जो काल के गाल में समा जा रहे हैं। आज बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना में के दौरान चाल धंसी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। घटना स्थल बागमारा थाना क्षेत्र और खरखरी ओपी क्षेत्र के सीमावर्ती स्थान पर की तरह इस बार भी बीसीसीएल प्रबंधन, पुलिस किसी भी तरीके के खान दुर्घटना को होने से इनकार कर रहे हैं। कि जिस मजदूर की मौत हुई है वह खरखरी ओपी क्षेत्र का रहने वाला है और उसका नाम दिलीप रवानी है। हालांकि अवैध होने के कारण इन मामलों में न तो मृतक के परिजन प्रशासन से कोई गुहार लगा पाते हैं, न मुआवजा के लिए कोई आवाज उठा पाते हैं। और यही कारण है कि इस मामले में बीसीसीएल की जो कार्रवाई है वह कभी भी किसी लोगों पर नहीं होती है।
है बीसीसीएल प्रबंधन, पुलिस और प्रशासन को वैसे मजदूरों को इन दुर्गम स्थानों में रोकने की, क्योंकि अगर वो लोग आएंगे तो ऐसे ही चाल धंसने की घटनाएं होगी और मजदूर काल के गाल में समाएंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद।